हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास नंबर 7 में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल एक्सरसाइज है आपकी 6.2। और इस वीडियो में हम 6.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको बड़े ध्यान से देखना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको हमेशा उसे रटना नहीं है, आपको क्वेश्चंस को समझना है। और एक बार अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं या आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा लेवल टफ होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी ही दोनों सिलेबस में, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी ही फॉलो हो रही हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको किसी भी बोर्ड में हो अगर आप, तो आपको आने चाहिए। अगर आप यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम हो तो क्लियर है, सीबीएसई से हो तो अच्छी बात है। अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में भी पढ़ते हो तो मैथ को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हिंदी वाले भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। फिगर आपके सामने है, एल एम पैरेलल है सी वी के, एल एन पैरेलल है सी डी के। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल है आपका ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है साहब, ये आपको प्रूफ करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से काम होगा। आइए स्टूडेंट देखो, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपने अगर इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो आपने एक बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ साइड में मैं डिस्कस कर देता हूँ। मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। तभी आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाओगे। और यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ की डी जो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपने बीपीटी थ्योरम का यूज किया होगा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, और सेकंड क्वेश्चन में भी। तो बीपीटी कहती है कि एडी और बीडी का रेशियो बराबर होगा हमेशा ए और ईसी के रेशियो। ये कहती है बीपीटी थ्योरम। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एडी अपॉन ए बी का रेशियो। देखो, पिछली बार मैंने एडी और बीडी लिया था तो इधर भी ए और ईसी लिया था, देख सकते हो आप। इस बार मैं एडी यहीं छोटी वाली साइड ले रहा हूँ, फिर एक बार पूरी ले रहा हूँ ए बी, तो फिर इधर भी ऐसा ही करना पड़ेगा ए, फिर आपको पूरी ए सी लेनी पड़ेगी ए सी। तो दोनों कंडीशन बन सकती हैं। क्वेश्चन से आपको जज करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन काम करेगी। तो ऐसे ले रहे हो, छोटा 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 ले लो, एक छोटा बड़ा एक छोटा एक बड़ा, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, आइए अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ध्यान से समझना आप। ध्यान से समझना कि आप एक चीज देखो, प्रूफ क्या करना है आपको, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी पूरी चाहिए। देखो, ए एम अपॉन ए बी, ए एम ए रही फिगर में, आप फिगर पे फोकस करोगे तो क्लियरली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ए एम अपॉन ए बी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। देखो, ए डी अपॉन ए बी जो हमने लगाया था पूरा वाला, और ए एन यानी ए एन और ए डी यानी पूरा वाला, तो ये वाली थ्योरम लगानी है। तो लिखना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। एक काम करो, ए बी और सी वाले ट्रायंगल को ले लो, एन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ए बी सी। इसमें क्या दिया है कि एल एम पैरेलल है सी वी के। देखो जरा, ये एल एम लाइन है, इस पे फोकस करो आप। एल एम लाइन है और ये पैरेलल है बी सी के। इज दैट क्लियर? इतनी सी बात अगर आपके दिल दिमाग गुर्दे में पहुंच गई है तो यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा। एल एम सी वी के पैरेलल है, तो एक बात बताओ, ए एम का इस ट्रायंगल ए बी सी में देखना, ए बी सी वाले ट्रायंगल में देखना बस आप, ए एम अपॉन पूरा ए बी बराबर होगा ए एल
अपॉन पूरा AC। इतनी सी बात क्लियर हो रही है आपको। और ये किस नियम से? BPT थ्योरम से। और इसको मानो आप इक्वेशन फर्स्ट। इतनी सी बात सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए कि क्या किया है मैंने। AM और AB का रेशियो, AL और AC का रेशियो। अगर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। AM और AB का अनुपात, AL और पूरे AC का अनुपात बराबर होगा थेल्स थ्योरम, यानी BPT थ्योरम ऐसा कहती है। इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं कहाँ, एक बात बताओ। अब आते हैं इन ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD। ACD में आप देख पा रहे होंगे कि उसने क्लियर मेंशन किया है क्वेश्चन में कि LN पैरेलल है CD के। अब देखो जरा, ये वाली साइड इस CD के पैरेलल है, तो AL अपॉन AC का रेशियो, AL अपॉन पूरी AC का रेशियो बराबर होगा AN अपॉन AD का रेशियो। देखो छोटा बड़ा लिया है ऊपर, तो यहाँ भी छोटा बड़ा लेना पड़ेगा। पता कैसे लगा? ये वाली कंडीशन लगानी है कि ये वाली प्रूफ से पता लग गया हमें। देखो AM अपॉन AB आ रहा है, AM अपॉन AB, तो AM और M भी नहीं लिया उसने, AM और AB पूरा, ये वाली कंडीशन ली। अगर ये नहीं देखी है तो आप इसको समझ लें पहले किस तरीके से मैंने समझाई है, ये देख लेना आप। तो ये किस नियम से कर दिया हमने? ये भी BPT थ्योरम लगी है साहब। ये हो गई आप इक्वेशन 2। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। देखो AL अपॉन AC के बराबर ये चीज़ है AM अपॉन AB, और AL अपॉन AL अपॉन AC के बराबर ये चीज़ भी है। जब ये चीज़ इसके बराबर है और इसके बराबर ये भी चीज़ है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इतनी सी बात क्लियर हुई। यहाँ एक चीज़ लिख देना बस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन से चाहे एक काम कर लो, AL अपॉन AC की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, दूसरी इक्वेशन से AL अपॉन AC की वैल्यू यहाँ रख दो, तब भी आप समझ सकते हो कि AM ओवर AB बराबर होगा AL अपॉन AC की जगह क्या आ गया? AN अपॉन AD। और अगर आप दोनों आंखों को खोल के देख रहे हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि देखो देखो जरा, अरे देखो तो सही, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड मतलब प्रूव हो चुका है, यही लाना था। यहाँ देखो, एक नज़र यहाँ देखो, एक नज़र यहाँ देखो, एक नज़र यहाँ देखो, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए स्टूडेंट देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा फिगर इसका आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बहुत ही आसान फिगर था, तो हम क्लियरली समझ गए थे कि क्या हो रहा है। अभी थोड़ा आपको इस फिगर को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, तो आप समझ पाओगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए मेरे साथ इस फिगर को एनालिसिस करते हैं और समझते हैं किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। देखो डी पैरेलल है AC के, आप ध्यान से देखना, DE AC के पैरेलल है। आप एक बार अपनी टकटकी नज़रों से ABC पूरे ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC, और फिलहाल देखो DF को भूल जाओ और AE को भूल जाओ। तो DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। मैं आपके लिए ना एक सुविधा कर देता हूँ, लो सुविधा ये है, ऊपर ये है, नीचे B है और ये C है, और DE वाली लाइन को ले रहा हूँ उसमें D, यहाँ E है, यहाँ D है, ठीक है। पूरे ABC वाले ट्रायंगल में DE पैरेलल है AC के, DE ये वाली और AC, देखो DE और AC ये दोनों पैरेलल हैं। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर DE पैरेलल है AC के, तो देखो AD और BD का रेशियो और BE और AC का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। बिल्कुल होगा, नहीं होगा? देखो BE और EC आ रहा है, BE और EC लाना प्रूफ में, तो ऐसे कह सकता हूँ मैं, इसका अपॉन इसका रेशियो यानी BD और AD का रेशियो। पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि इन ट्रायंगल कौन सा, ABC, ABC पूरे ट्रायंगल में D
पैरेलल है, डी पैरेलल है ए सी के, तो क्या कह सकते हो आप कि बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी बराबर होगा बी अपॉन ई सी। और ये कौन से रूल से किया आपने? बीपीटी रूल से, यानी बीपीटी थ्योरम से, और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट माने। ठीक है, इतनी सी बात अगर आपके दिल दिमाग गुर्दे में पहुंच गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, जो लाइक वाला बटन है उसको खींच के एक चांटा मारें जिससे वो लाइक हो जाए। अब एक बात समझो, दूसरी कंडीशन में क्या है? डी एफ पैरेलल है ए के, देखो डी एफ पैरेलल है ए के। ठीक है, मैं वो ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ किस ट्रायंगल की बात कर रहा है। ए और यहाँ पर है ई, आगे नहीं लिया है मैंने, और बी। इसमें डी एफ ए के पैरेलल है, तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल में काम हो जाएगा ए बी ई। डी एफ ए के पैरेलल, तो आप मुझे एक बात बताओ, बी डी अपॉन ए डी, देखो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी बराबर किसके होगा? बी एफ अपॉन एफ ई के, बी एफ अपॉन एफ ई के। क्यों? बीपीटी बताती है इस चीज़, तो आपको बीपीटी थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आप इसको समझ लें। तो दो इक्वेशन होंगे आपके पास। अब क्या करोगे साहब? अब क्या करें साहब? अब तो बेचैनी हो रही है, अरे साहब अब क्या करें? अब एक काम करो, बी डी अपॉन ए डी क्या है आपका? बी अपॉन ई सी, और इधर बी डी अपॉन ए डी क्या है? बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। इतनी सी बात समझ पा रहे हो? यहाँ लिख दो भाई साहब, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसा ही तो दूसरे में किया था, ऐसे ही तो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन से तो कैंसिल आउट हो गई, ये आ जाएगा बी अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। और देखो मुन्ना, और देखो तो सही, अरे देखो वो आ गया, अरे देखो वो आ गया, क्या आ गया? हैंस प्रूव्ड। क्या आ गया? अरे जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। देखिए बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी, इसको इधर रखो चाहे इधर रखो, इक्वल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, दैट इज एक्सरसाइज 6.2। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।